प्रदेश में अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए लंबे समय से एसीआर की मांग कर रहे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के एसीआर के मुद्दे को मीडिया के सामने साझा करने पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने उन्हें नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि सतपाल महाराज की सभी बातों को प्रदेश के मुख्यमंत्री सुनते हैं और महाराज ने जब ये बात सीएम से कर ली है तो फिर बार बार इसको मीडिया के सामने नहीं रखना चाहिए, जो कि गलत है। वहीं प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने हाल ही में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा सड़क में खुलेआम एक व्यक्ति के साथ मारपीट वाले प्रकरण पर कहा कि इस पूरे मामले पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निष्पक्ष जांच की बात कही है। 2024 चुनाव से पहले कांग्रेस के किसी बड़े चेहरे के बीजेपी में ज्वाइनिंग की बात पर प्रदेश प्रभारी ने कहा कि बीजेपी की कार्यशैली को जो पसंद करते हुए बीजेपी में आएगा वो आ सकता है। मुझे लगता है ये बात उनको आपको के साथ करने की उनकी बात नहीं है। ये मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए थी और समय समय पर वो बात करते भी रहते हैं, उनकी समस्याओं का हल मुख्यमंत्री निकालते रहते हैं। तो अगर आपसे की है तो उन्होंने वो गलत की है और मुख्यमंत्री से करेंगे तो उसका हल निकलेगा। सर प्रीतम मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है, उसकी इंक्वायरी जांच कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है जो जांच कर ऐसे क्या न्यायपालिका बंद कर दें, कानून बंद कर दें, वकील बेरोजगार कर दें, वकीलों को बेरोजगार कर देंगे। नहीं सुनिएगा, अब निर्णय आएगा उसका, जो भी होगा गुनाहगार नहीं बचेगा। ये बात है क्योंकि आप अनुशासनात्मक पार्टी कहलाते हैं और कठोर निर्णय लेने से गुरेज नहीं करता है। क्या कारण कि प्रेमचंद अग्रवाल क्योंकि जो प्रतिनिधित्व होकर के ऐसे बालूराई जो रास्ते में कर रहे हैं, गलत मैसेज जा रहा है और ये भी लग रहा है कि सत्ता के हनक से कहीं ना कहीं गलत जा रहा है। लेकिन अब हमें ये भी कहते हैं कि आप डिक्टेटर नहीं हो, तो हम डिक्टेटर नहीं है। जो आएगा बताएंगे आपको। क्या लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़े कांग्रेस के नेता, ये बड़े चेहरे क्या एक बार फिर कमर तोड़ने जा रहे हैं आप कांग्रेस? देखिए हम 3 पर थे, 303 पे आ गए। कहाँ से आए हैं सारे के सारे? ये कहीं ना कहीं से तो आए ही है ना ये। तो ये हमारी कार्यशैली है, हमारी कार्यशैली को सबने स्वीकार किया है। राष्ट्रीय हित में काम कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं, जनता के हित में काम कर रहे हैं और राजनीतिक दल में जो भी काम कर रहे हैं वो यही चाहते हैं। जिनको अनुकूलता होती है वहाँ बढ़ते हैं, चाहते हैं वो आते हैं। इसके अलावा हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने उत्तराखंड सरकार में दायित्वों के बंटवारे और मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी के सवाल पर कहा कि बीजेपी में सभी कार्य समय पर ही होते हैं। कर्नाटक चुनाव के फौरन बाद चर्चा करके जल्द से जल्द दायित्वों का बंटवारा कर दिया जाएगा। वहीं दुष्यंत गौतम ने कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित बताई और कहा कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भले ही कर्नाटक में कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी बताया जा रहा है, लेकिन चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में ही आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कर्नाटक की जनता भरोसा दिखा रही है, जिसका उदाहरण उनकी रैली में अपार जनसमर्थन देखकर लगता है कि जनता का भरोसा कांग्रेस के साथ नहीं बल्कि बीजेपी के साथ है। पूरी सृष्टि टिकी हुई है, कब होगा क्या होगा। पूरी सृष्टि इसी आस पे लगी हुई है और उसी आस पे हम भी काम कर रहे हैं। ये आपने सही बताया है कि 3 पद खाली हैं, एक खाली जी उनके डेथ के कारण खाली हुआ है। उस पर भी कर्नाटक का चुनाव खत्म हुआ है, उस पर बैठ कर शीर्ष नेतृत्व के साथ बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि उसका बाई इलेक्शन भी होगा 6 महीने के अंदर। जल्दी उसका निर्णय कराया जाएगा और मुझे लगता है कि उसमें एक अच्छा कदम उठाएंगे। जहाँ तक दायित्वधारी की बात है, दायित्वधारी को आप भी बहुत चलाते रहे हैं, मैं भी बहुत जवाब देता रहा हूँ लगातार आप लोगों को, लेकिन फाइनल सा हो चुका है। बस अब नेतृत्व की तरफ से जब हरी झंडी मिल जाएगी हम दिखा देंगे। चाहे कितना भी अनुकूल समय हो, अनुकूल हो, लेकिन चुनाव चुनौती ही रहता है और मुझे लगता है कि भाजपा इसको बड़ी ताकत से लड़ रही है और अच्छे मतों से हमारी सरकार वहाँ पर बनेगी। उससे पहले आकलन अनेक लगते हैं, ऐसा आकलन के आप गवाह भी है, मेरे उत्तराखंड के गवाह हैं। डिक्लेयर हो चुनाव निर्णय आने से पहले आप भी 32-33 पे हमें लटकाया होता, हमारी सांस रोकी हुई थी आपने, लेकिन 47 आ गए। तो ऐसे ही वहाँ पर दिखाई